अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अच्छा बताओ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जितनी बातें मैंने कही या मेरे से पूर्व आपने सुनी, ये बातें आप सभी को अच्छी लगती हैं, मुझे पता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें अच्छी ही बातें बोलो, अच्छी लगती है। क्या होती है माँ? मुजफ्फरनगर जिले की एक घटना मैं आपके समक्ष रख देती हूँ। मुझे वो हमेशा याद रहती है घटना, कभी भूले नहीं भुलाई जाती। एक गांव, एक ग्रामीण यानी कि एक अंचल की महिला, अंचल कहते हैं ग्राम को, निवेदन कर रही थी। ग्रामीण अंचल की महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के खेत में जा रही थी। जो जिसका काम होता है वो वही करता है। जैसे आप स्कूलों में जाती है पढ़ाने के लिए, आज कल के जैसा मौसम था। अचानक जोर से बादल उठे और उठ कर के बोलो बरसने प्रारंभ हो गए। माँ ने आस पास के क्षेत्र को देखा, पर बोलो वहां पर कहीं पर भी, बोलो यहां वहां पर दूर दूर तक कोई भी बारिश से बचने की जगह नहीं थी। मेरी बहनों, भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसान होता है, वो मूल से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा क्यारियों में, खेतों में पानी देने के लिए कुछ बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई होती है। माँ ने उस नाली को देखा, अपने दुपट्टे को उतार करके नाली में बिछाया, अपने बेटे को उस दुपट्टे पर नाली पर लिटाया और निवेदन कर दूं, अपने आप हाथों के बल, हाथों को नालियों के सिरों पर रख करके कमर के बल मां लेट जाती है। पूरा 1 घंटा वर्षा होती रही और वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। माँ ने अपने बच्चे को एक बूंद भी बोलो बारिश की लगने नहीं दी। 1 घंटा ओलों की बारिश को माँ कमर पर सहती है। बारिश रुक गई। फिर क्या हुआ? बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा है। माँ सोई है, पड़ी है, उठाती नहीं। आने जाने वाले लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ओहो, कैसी निर्दयी माँ है, नींद आ गई, सो रही है, बच्चा कैसे रोता है, माँ क्यों नहीं उठाती है। कुछ लोगों ने आकर के जब माँ के बच्चे को रोते हुए देखा, बेटे को गोद में उठाया और माँ को जब सोती हुई माँ को हिला करके देखा, तो मेरी बहनों, उस माँ का शरीर तो वहाँ पर पड़ा था, पर बोल दो उस शरीर के अंदर अब आत्मा नहीं थी। ये होती है माँ। माँ तो माँ क्या दूं उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। ये होती है माँ। मैंने देखा है अनाथ आश्रम में उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं होते। सहमत होंगे तो जरा बताना। मैंने देखा है अनाथ आश्रम में उन बच्चों को साहब जिनके माता पिता नहीं होते, पर मैंने देखा है वृद्ध आश्रम में उन माता पिता को जिनके बच्चे होते हैं। बिना बच्चों के माता पिता वृद्ध आश्रम में जाते नहीं हैं। अशिक्षित जो कम पढ़े लिखे हैं, मैंने देखा वो बच्चे फिर भी माता पिता का पालन कर गए। पालन नहीं, मैं कह दूं सेवा कर गए। पर मेरे भारत के अंदर एक प्रोफेसर ने अपनी माँ को 4थी मंजिल से धक्का देकर के गिरा दिया। याद है ना? भारत की बात कर रही हूँ। क्यों गिराया? मैं निवेदन करते हुए चल दूं,
इसलिए गिरा दिया। जब पूछा लोगों ने तो कहता है कि माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा था। दो पंक्तियां कहकर के वाणी को विराम देते हुए चलूंगी इस समय समाप्ति की ओर। ये बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे लगती हैं और मैं समझती हूँ आप भी मेरे साथ में बोलना। मैं जानती हूँ ये सबको आता है, ये भजन सबको याद है, इसीलिए गा रही हूँ। बोल दो एक बार, क्या तू कितनी अच्छी है, आता है ना? तो बोलो तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। दुखने लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ, ओ मेरे जगने पर ओ मेरे सोने पर तू बलिहारी है, हो माँ हो माँ ओ माँ ओ माँ।
मुस्काया तू मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रो, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रो। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, ओ तू बलहारे माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तू, कितनी सुंदर है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ अंत में इतना ही कहूंगी, 5 माताओं का सम्मान करो। घर में गौ नहीं पाल सकते तो गौशाला खुली है गोधाम के नाम से, वहां पर एक गौ को गोद लेकर के उसका पालन करो आजीवन, जब तक वो गौ रहेगी। गोद का मतलब तो समझते ही होंगे। माता पिता का सम्मान करो, और जो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो लोग ऐसी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों का सम्मान करो, उनका उत्साह बढ़ाओ। धरती माँ, तीसरी माँ जो देश भारत माँ है, इसकी रक्षा करो। वेद माता की रक्षा करो, उसका स्वाध्याय करो और बोलो
गंगा माँ की रक्षा करो, उसको स्वच्छ और निर्मल रखो, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। आप गौ माता का पालन, उसका दूध पीना प्रारंभ करो। बहुत सारे लाभ है, भविष्य में फिर कभी बताऊंगी।